गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम आर डी शर्मा मैथ्स फॉर क्लास 10th। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये फ्रैक्शन में हमें गिवन है तो हम ले लेते हैं इनका एलसीएम। यहाँ हमारे पास x माइनस ए और x माइनस बी आ गया। इधर भी x माइनस है, इधर भी x माइनस है, ये कैंसिल हो गए हैं हमारे। तो हमारा a इंटू में x माइनस बी प्लस यहाँ x माइनस बी कैंसिल, तो b इंटू में x माइनस ए एंड राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हम इसकी a से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी, सिर्फ इनकी मल्टीप्लिकेशन की है अंदर। हम नीचे भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक बार x हमारा x माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और एक बार हम a को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 2c बाय एक्स माइनस सी। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो अब यहाँ ए एक्स, यहाँ बी एक्स और ए बी, तो हम ए बी को कंबाइन कर लेते हैं। ये भी लाइक टर्म्स हैं, हम चाहे तो कर सकते हैं। तो के एक्स प्लस बी एक्स मैंने एक साथ ले लिए हैं, माइनस ए बी माइनस 2ab बाय एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स माइनस ए एक्स प्लस के डी इज इक्वल्स टू 2c बाय एक्स माइनस सी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करनी है, हमने करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो x माइनस सी है हमारा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा 2c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x माइनस सी इंटू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 2c इंटू ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करने तो मैं एक बार x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर c को इस पूरे से करूंगी। तो x इंटू ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स स्क्वेयर, और अब x को इससे करेंगे तो माइनस 2ab माइनस c, अब हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी ए एक्स माइनस सी बी एक्स और माइनस माइनस प्लस 2abc। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड के लिए यहाँ लिख लेते हैं 2c से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c एक्स स्क्वेयर माइनस 2c बी एक्स माइनस 2c ए एक्स प्लस 2ab एंड c। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं, लाइक टर्म्स को कंबाइन करते करते। जैसे देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, और ये जो 2c एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है ये इधर आके हमारा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गए एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हो गए। उसके बाद एक्स वाले देखते हैं तो यहाँ ए बी एक्स, अब इसके अलावा हमारे पास ए बी एक्स नहीं है कहीं भी, तो इसे लिख लेते हैं सी ए एक्स, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, सी ए एक्स ये रहा हमारा, तो ये माइनस सी ए एक्स, और ये जो माइनस 2 का सी ए एक्स है वो इधर आके प्लस 2c तो यहाँ तक हो गया। अब सी बी एक्स और सी बी एक्स इधर भी है तो माइनस सी बी एक्स, और ये जो माइनस 2cbx है हम जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो प्लस 2cbx, ये भी हो गया। और क्या बचा हमारे पास 2abc प्लस का और इधर भी 2abc प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इधर आके इससे माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या बचा है 0। तो अब इसके बाद हम क्या करें, लाइक टर्म्स को हम ऑपरेट करते हैं, प्लस माइनस जो भी उनका करना है। तो यहाँ देखो इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया, अंदर बचा a प्लस बी माइनस 2c, इधर आए तो माइनस 2abx। अब यहाँ से देखो सी ए एक्स और सी ए एक्स प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 यानी सी ए एक्स 2 माइनस 1 हो गया। ऐसे इधर भी 2 माइनस 1 हमारा। अच्छा ये प्लस का है, बड़ी वाली टर्म प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और इसमें भी 2 प्लस का है तो 2cbx माइनस 1cbx इज प्लस 1cbx इज इक्वल्स टू 0।
अब देखो हमारी चारों टर्म्स में x है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो हम क्या करेंगे, हम x को कॉमन ले लें। तो जब मैंने x को कॉमन लिया, हमारे पास यहाँ से इसमें से तो यही बच गया a प्लस बी माइनस 2c, और स्क्वायर में से एक बाहर गया है तो एक x यही है, माइनस इधर से ये तीनों में से x बाहर चला गया है, और साथ में अगर मैं बाहर माइनस ले रही हूँ तो मैं ब्रैकेट लगा के इनके साइन चेंज कर दूंगी, तो 2ab माइनस सी ए माइनस सी बी इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे, अब देखो ये हमारा x और इस पूरे का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये पूरा 0 के इक्वल होगा, तो हम फैक्टराइजेशन में दोनों को 0 लिखते हैं ना, तो एक बार तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0, ये एक वैल्यू आ गई। दूसरी बार मैं इस पूरी टर्म को a प्लस बी माइनस 2cx माइनस 2ab माइनस ca माइनस cb, इस पूरे को 0, मैंने दोनों को 0 लिख दिया है, एक बार x को 0 लिख दिया है, तो एक वैल्यू तो x की यहाँ से आ गई, दूसरी वैल्यू हम x की यहाँ से निकालेंगे, तो x वाली टर्म को भी यहीं लिखते हैं और इसको ले आते हैं राइट हैंड साइड पे। देखो ये पूरा हमारा जो है ये नेगेटिव है, तो इधर आके ये पूरा पॉजिटिव हो गया, बस ये आगे वाला साइन चेंज हुआ, अंदर वाली टर्म्स एज इट इज हमारी आ जाएंगी, ये माइनस ही है और ये भी माइनस है, ये बाहर वाला माइनस चेंज हो गया हमारा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इस टर्म को ऐसे ही लिखो, और ये जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हम इधर लाएंगे राइट हैंड साइड पे, ये आ जाएगा डिवीजन में, तो a प्लस बी माइनस 2c और इनटू में x, तो हम चाहें तो इस x का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं इनके साथ, नहीं नहीं सॉरी x तो हट गया है हमारा, ये कहाँ से मैंने लिख किया, तो x इज इक्वल्स टू 2ab माइनस सी ए माइनस सी बी बाई a प्लस बी माइनस 2c, सिर्फ इतना ही हमारा ये आंसर है, मैंने ये x यहाँ लिख दिया था बाय मिस्टेक, तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, एक तो 0 और एक ये 2ab माइनस सी ए माइनस सी बी और a प्लस बी बाय में a प्लस बी माइनस 2c, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।